नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इतने ज्यादा हैरान कर देने वाली सच्ची भूतिया घटना के बारे में पता चलेगा जिसे सुनकर आप लोग जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये घटना कैसे किसी के साथ हो सकती है, क्यों हो सकती है और क्या सचमुच में भूत खतरनाक होते हैं जितना हम उन्हें सोचते हैं। कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, अभी से वीडियो को मत छोड़ देना, स्किप मत कर देना, पूरी कहानी सुनो ध्यान से। सच्ची घटना है 1879 की। एक इंग्लैंड का राजदूत हुआ करता था, ब्रिटिश राज का एक राजदूत था जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से काट रहा था इंडिया में। वो अपने काम से और साथ ही साथ एक दोस्त से मिलने के लिए आयरलैंड जाता है। उसका दोस्त आयरलैंड में रहता था। 1879 की घटना बता रहा हूं मैं। आयरलैंड जाता है, दोस्त के साथ थोड़ा घूमता है, दिन भर अपना काम वाम खत्म करता है। अब वक्त आ जाता है रात का। रात में भाई सोना है, आराम करना है, डिनर विनर होता है। उसका जो दोस्त था ना, वो भी कोई बड़ा आदमी था, आयरलैंड का नॉर्मल आदमी नहीं था। जिनको बहुत आलीशान, बहुत बड़ा घर, हवेली से भी बड़ा घर, क्या बोल रहे हैं अब इसको। अब बढ़िया क्या होता है, खाना वाना होता है और अपने अपने कमरे में सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ये भी सोने के लिए जाता है। अब इसकी नींद लगी ही थी। नींद लगे हुए मुश्किल से 1 घंटे हुए ही थे कि 1 घंटे बाद झटके से इसकी नींद खुलती है। इसको समझ में नहीं आता ये झटके से मेरी नींद क्यों खुली, इसका कारण क्या था। उसको याद नहीं था कि उसने अभी अभी कोई बुरा सपना देखा है, उसे झिंझोड़ कर किसी ने उठाया या फिर उसे अपने पास किसी ने बुलाया। उसे कुछ भी याद नहीं। उसे केवल इतना पता कि मेरी अचानक से नींद खुल गई हड़बड़ा के। उसको समझ में नहीं आ रहा। उसने सोने की कोशिश किया 5-7 मिनट, बिल्कुल नींद नहीं आती, पूरी तरीके से नींद टूट चुकी थी। अब उसने बोला अब क्या करूं, अब थोड़ा बाहर थोड़ा टहल लेता हूं। टहलने के कारण अपने आप नींद का झोंका आएगा और सोने के लिए वापस आ जाऊंगा। इस समय रात के यही कोई 2 से 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। ये बाहर निकलता है। एक तो घर बहुत बड़ा, क्रॉस करते करते जाता है, 2-3 मिनट लग जाते हैं घर से बाहर निकलने में। बाहर था इन लोगों का गोल्फ कोर्ट। गोल्फ कोर्ट समझते होंगे आप लोगों को। तो वहां पे जहाँ पे ना ये लोग गोल्फ खेला करते थे, मतलब सिंपल सी बात है, ये वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। खड़े होता है तो अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगती है। ये सोचता है कि चलो अब अच्छा मौसम बना है, अंदर कमरे में जाता हूँ, खिड़की खोलूंगा और मस्त सो जाऊंगा। ये लौटने ही वाला होता है कि अचानक से इनका जो गोल्फ कोर्स था ना, उसके बाजू में एक बगीचा था। उस बगीचे की तरफ इसकी नजर पड़ती है। क्या पाता है कि उस बगीचे में कोई तो भी आदमी कहीं से जा रहा है। ये देखकर उस बगीचे की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसके दोस्त का घर था यार, वो देख रहा था क्लियर, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो इसका रोकने का फर्ज बनता था। यह बगीचे की तरफ बढ़ा तो क्या पाया, एक आदमी है, हाइट तकरीबन 6 फीट के आसपास की रही होगी। वो अपने पीठ में एक ताबूत होता है ना, जिसमें मरे हुए लोगों को डाला जाता है। वो ताबूत को ऐसे लटकाया हुआ है, मतलब ऐसा रखा हुआ है और बड़ी हिम्मत कर करके आगे बढ़ रहा है। इसको समझ में नहीं आया ये कौन आदमी है और इस तरह से ताबूत को अपने पीठ में रख के आगे क्यों चल रहा है, और वो भी इतने रात में। तो डफरिन ने उस आदमी को अपने पास बुलाया। बोला हेलो, कौन हो तुम, इतनी रात गए इस घर के पास क्या कर रहे हो और ये ताबूत में क्या है। तो वो आदमी कुछ नहीं बोलता है। जिसका सर ऐसा नीचे था वो अपना सर ऐसा उठाता है, डफरिन की तरफ जैसे ही देखता है ना, डफरिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि ये आदमी दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। इसके चेहरे में मानो खून का एक कतरा भी ना हो। पूरा चेहरा, पूरी बॉडी सूखी हुई सी, मानो कि कंकाल में चमड़ी का एक कपड़ा पहना दिया गया है, ऐसी इसकी हालत थी। एक अजीब तरह की स्माइल कर रहा था और बड़े ही भद्दे से दांत थे। आंखें पूरी सफेद, जैसे बोला ना मैंने, मानो पूरे शरीर में खून का कतरा भी ना हो। फिर से डफरिन ने बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया इस ताबूत में क्या है। डफरिन बहुत हिम्मत वाला था, चीजों से जल्दी घबराता नहीं था। उसने बोला तुम्हें सुनाई नहीं देता है, बताओ इस ताबूत में क्या और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कुछ नहीं बोला। अब डफरिन की तरफ आना शुरू कर दिया। ये थोड़ा घबराया कि कौन आदमी यार, क्या लेके आ रहा है पता नहीं। थोड़ा ना अपनी एक कदम जैसे ही पीछे किया, सामने आ रहे आदमी ने अपनी रफ्तार बढ़ाया और जुब से उसके बॉडी के आर पार हो गया। बाप रे, मतलब वहीं पे वो आदमी खड़ा है और उसके बॉडी के आर पार वो दूसरा आदमी हो गया। मतलब सोचो, इमेजिन करो कि कितना ज्यादा खौफनाक मंजर होगा ये। अभी आगे सुनो। जैसे डफरिन पीछे पलटा तो क्या पाया, इस आदमी की हाइट बहुत लंबी और बहुत खतरनाक दिख रहा है और अचानक से डफरिन के ऊपर ऐसे करके वार किया
और जैसे इसने इसके ऊपर वार किया, जुप से ही अपने नींद से उठा। मतलब ये एक सपना था। ये एक सपना था, मतलब जो ये उठा झटके में, उठ के ये गोल्फ कोर्ट में गया, बगीचे में देखा, ये सब कुछ सपना था। ये एक्चुअल में सो ही रहा था। अब ये पसीना पसीना टेंशन में, बोली ये क्या है यार, इतना ज्यादा टेंशन चल रहा है। अभी सुबह उठ के अपने दोस्त को पूरा सपना बताया कि देख मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा हूँ। दोस्त ने बोला देख होता है कई बार इस तरह के लोगों को सपने दिखाई देते, तू टेंशन मत ले। अब जैसे तैसे करके इसने अपना काम खत्म किया, आयरलैंड में अपने दोस्त के घर से विदा लिया, वापस पहुंच गया भाई जहां उसका रियल घर था। वहां पे बढ़िया कुछ दिनों तक रहता है और धीरे करके ये आदत इसके दिमाग से खत्म हो जाती है। इसका ना अपने घर से बहुत आना जाना रहता था, बहुत अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्री में ट्रैवल किया। राजदूत था ना, तो इन लोगों का काम होता है अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना, मैसेज पहुंचाना काम। अब भैया अपने को नहीं मालूम इतना क्या काम होता है, लेकिन इतना मालूम है कि इन लोग बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करते थे उस जमाने में। तो क्या होता है, कुछ दिनों तक तो इसे वो सपना, वो अपने दोस्त के घर का वो बगीचा, वो गोल्फ, सब कुछ याद था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये पूरी तरह से भूल गया और ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। अब 4 साल बाद इसको ना एक बड़े से पेरिस के एक बड़े से होटल से एक न्योता आया कि हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं अपने बड़े होटल का, ग्रैंड होटल का, तो आप भी आइए, खाना वाना खाइए, थोड़ा टहलिए, आपको अच्छा लगेगा। तो इसने बोला ठीक है मैं आता हूँ। ये पेरिस के लिए रवाना हो जाता है। पहला ही दिन था, ये बढ़िया मिलता जुलता है, घूमता है, खाना वाना खाता है। अब खाना वाना बढ़िया हो जाता है। अब इसके साथ इसका एक असिस्टेंट भी था और इसका एक सचिव भी था। ये 3 लोग थे। अब इन लोगों ने खाना वाना खाया, होटल वालों से मिले, मैनेजर वगैरह से मिले, मालिक से मिले और बोले कि हम अपने स्वीट जो होता है ना ऊपर स्वीट, जिसमें बड़ा सा एक होता है होटल कमरा, उसमें सोने के लिए जा रहे। तो ये होटल के सबसे ऊपरी वाले मंजिल में था। तो ये ठीक है रवाना वाना कर दिए। अब ये लोग बढ़ते बढ़ते होटल के लिफ्ट की तरफ आए तीनों, है ना। अब इनको ऊपर वाले फ्लोर में जाना था, तो लिफ्ट से तो जाएंगे ही। लिफ्ट के सामने जैसे ही आए, लिफ्ट खुली तो क्या पाए पता है, अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो एकदम पतला है, लिफ्टमैन के कपड़े पहना हुआ है। जैसे उसने अपना सर उठाया, डफरिन को देख के एक वियर्ड से स्माइल किया। इसके स्माइल को देख के डफरिन को तुरंत ही वो 4 साल पहले वाला सपना याद आ गया जो आयरलैंड में उसने अपने दोस्त के घर देखा था। यह आदमी हूबहू उसके सपने वाले आदमी की तरह दिखाई दे रहा था, जो ताबूत लेके, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। ये सेम टू सेम वही दिखाई दे रहा था और ये वही था जो उसको 4 साल पहले सपने में ऐसे दिखाई दिया था। आज ये पेरिस में लिफ्टमैन बन के लिफ्ट में बैठा हुआ है। डफरिन देखकर घबरा गया, अपने कदम जो लिफ्ट के अंदर बढ़ा रहा था वो वापस कर लिया। अब इसको ऐसा देखकर इसका जो सहायक और सचिव थे ये भी पीछे हट गए। बोले कि सर क्या हुआ आपको, कोई टेंशन वाली बात है क्या। ये धीरे धीरे करके सारी बातें बोलना शुरू कर देता है। यहां पर ये लिफ्ट बंद हुई और लिफ्ट ऊपर। ये पूरी बात बताया ही है, बात खत्म, वहीं पर खड़े खड़े बात करने लगे थे। बात खत्म होने ही वाली थी कि अचानक से धड़ाम की जोर से आवाज आई। इनको समझ में नहीं आई कि आवाज किस चीज की थी भाई। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अभी क्या ग्रैंड ओपनिंग थी, पूरी बैंड बज गई, यानी सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, आवाज हो रही है, सायरन वायरन बज रहे। इसको समझ में नहीं आई कि ये क्या चीज है भाई। अब किसी ने चिल्लाते हुए भागा कि भागो भागो, बचाओ बचाओ, लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट ही गिर गई। ये तीनों भागते 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 नीचे आए। अब वहां पर बहुत भीड़ लग चुकी थी, मलबे में वो लोग दब चुके थे जो लिफ्ट में अभी थे। सोचो इनकी किस्मत, ध्यान दो, कहानी अब आगे ध्यान से सुनो। मलबे में जितने लोग दबे हुए थे, जैसे तैसे करके लोग उनको निकाल रहे थे। डफरिन भी लोगों का साथ देने लगा, निकालने लगा। डफरिन ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो लिफ्टमैन की लाश कहां पर है, क्योंकि यहां पे सब लोग चिल्ला रहे थे कि जितने लोग लिफ्ट में थे मौजूद सब मर गए हैं। सबकी लाश दिखी, क्योंकि लिफ्ट खुली थी तो डफरिन ने सबकी शक्ल एक बार देख लिया था। उसकी शक्ल नहीं मिल पा रही थी, मतलब उस आदमी की लाश नहीं मिल पा रही थी जो लिफ्टमैन था, मिल ही नहीं रहा था। आखिर वो आदमी गया तो गया कहां। अब आगे सुनो। अब ये सबकी लाश वाश हटाए, चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई। अब अगले दिन की बात, डफरिन को पूरी रात नींद ही नहीं आई। अगले दिन की बात, ये होटल के मैनेजर से पूछता है, यार जो कल जो दुर्घटना हुई बहुत ही ज्यादा अजीब व गरीब थी, ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, मुझे अफसोस है, लेकिन आपको सबकी डेड बॉडी तो मिल गई, उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिली जो लिफ्टमैन था। मैनेजर जैसे ही ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। मैनेजर बोलता है, सर आपको क्या हो गया,
आप भी तो लिफ्ट में शायद कल ट्रैवल किए होंगे, तो आपने देखे होंगे कि लिफ्टमैन था ही नहीं। दरअसल लिफ्टमैन तो पिछले 10 दिनों से छुट्टी पे है और आने वाले और 7 दिनों की छुट्टी में। लिफ्टमैन ने 17 दिनों की छुट्टी लिया हुआ है सर, वो नहीं आ रहा है। लिफ्ट में कोई भी लिफ्टमैन नहीं था। जैसे डफरिन ने यह बात सुना, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तुरंत अपने पहचान वाले लोगों को बताया, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स लोगों से मीटिंग किया, पेरिस में ही पूरा किस्सा बताया। भाई कोई नहीं समझ पाया ये कैसे हुआ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इसे एक चीज का चिट्ठा दे दिया, यानी एक चीज का थप्पा लगा दिया कि ये जो घटना हुई है ये भूतिया चेतावनी की घटना है। ये एक ऐसी अजीबोगरीब मिस्ट्री है पूरी दुनिया की जो आज तक लोग सॉल्व नहीं कर पाए। मतलब एक अकेली ऐसी मिस्ट्री नहीं है, ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन उनमें से एक ये है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। वो आत्मा थी क्यों? डफरिन की जान लेने के लिए या जान बचाने के लिए? वैसे बचाने के लिए ही आई हो। वही तो, क्योंकि अगर वो नहीं होती लिफ्ट में आत्मा, अगर डफरिन लिफ्ट में चले गए होते और लिफ्ट धंसती तो साथ में वो भी धंस जाते, मर ही जाता ना, उनकी मृत्यु हो जाती। अब सोचो इससे साबित हुआ, मतलब कहां से कहां कनेक्शन बैठा यार। डफरिन को 4 साल पहले आयरलैंड में अपने दोस्त के घर एक सपना दिखाई दिया था, उसके गोल्फ कोर्ट का, उसके बगीचे का, और उसका रिलेशन 4 साल बाद बना। अगर वो सपना डफरिन को नहीं, अगर अपना डफरिन आयरलैंड नहीं गया होता, आयरलैंड में अपने दोस्त के घर नहीं गया होता, सोया नहीं होता, उसे वो सपना नहीं आया होता, वो सपने में नहीं डरा होता, तो आज उसकी मौत हो गई होती। 4 साल पहले का रिलेशन कैसे कैसे बना, सोचो। ये विधि का विधान था। मतलब यार कई बार मैं ऐसी कहानियां किससे सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स किस तरह से चीजों को डिजाइन करता है, कैसे उसका वो संजोग बना हुआ कि उसको आयरलैंड जाना है, कोई काम निपटाना है, दोस्त के घर जाना है, सोना है, ऐसा सपना देखना है, क्योंकि पेरिस में ऐसी घटना होने वाली थी जिससे उसकी जान यूनिवर्स को बचाना है। वही तो। और एक तरीके से देखा जाए तो हर बार भूत आपकी जान नहीं लेना चाहते या आपके साथ गलत नहीं करना चाहते, कभी कभी आपके सात कुछ अच्छा भी हो जाता है उनकी वजह से। बताओ यार, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान। मेरा दिमाग ही घूम गया कि मतलब कैसी घटना थी आखिर ये, मतलब बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। खैर ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? सच्ची घटना है भाई, सच्ची घटना, बिल्कुल बुक का नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ से रिसर्च करता हूं मैं। कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक और खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी है जो आप पूरी दुनिया को इसी तरह से सुनाना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।